दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो त्रिकोणमिति का इस तरह का जो सारणी होता है इसको आप आसान तरीके से किस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में मैं आपको केवल लिखवाऊंगा नहीं बल्कि यह सारणी को किस तरह से लिखते हैं वह आपको सिखाऊंगा। हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन देखिए आज के बाद आपको यह टॉपिक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर खाली डब्बा है, इसमें देखिए हल करने के लिए मैं इस डब्बे को खाली रखा हूं। तो इसमें देखिए लिखेंगे 0 को, इसमें 1 2 3 और 4 इस तरह से सबसे पहले लिखना है। अब देखिए जो भी संख्या लिखे हैं उसमें हम लोग 4 से भाग को लगाएंगे। जैसे देखिए इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी, यानी सभी संख्याओं में। देखिए 4 से भाग लगाने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, जितने भी संख्या है सभी संख्या के ऊपर रूट को लगाएंगे। यानी देखिए इसके ऊपर इस तरह से रूट। देखिए सभी संख्याओं पर यहाँ पर रूट लग गया। अब देखिए हम लोग सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में 0 है और नीचे में 4। देखिए 0 का जो वर्गमूल होगा वह 0 होगा, और देखिए 4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 होता है। तो इसके बटा में हो जाएगा 2। देखिए 2 से 0 में भाग लगाने पर यह आएगा 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है। चलिए इसको आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए इसका भी मान जो है आप आसानी से बता पाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है तो ऊपर में संख्या 1 है ना, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होगा। और यहाँ पर देखिए 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 को। देखिए यह दोनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान को निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे वाला जो संख्या है दोनों संख्या 2 से कटेगा। 2 से 2 कटेगा एक बार में, और 2 से 4 यह कटेगा 2 बार में। और देखिए पूरा संख्या के ऊपर यहाँ पर रूट है। अब देखिए अगर आप 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो वह 1 आएगा, यानी 1 का वर्गमूल 1 होगा। और यहाँ पर देखिए इसके बटा में 2 है, 2 का वर्गमूल जो है वह पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो 2 है उसको रूट में ही छोड़ देंगे, यानी 1 के बटा में रूट में रहेगा 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/√2 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। अब देखिए हम लोग साइन 60 डिग्री का मान को निकालेंगे। तो देखिए इसका भी मान निकालना बिल्कुल आसान है। यहाँ देखिए संख्या कटने वाला नहीं है, तो ऊपर में है 3। तो देखिए 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे, 3 जो है यह रूट में रहेगा। और देखिए नीचे वाला संख्या है 4। 4 का देखिए पूरा पूरा वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2। यानी देखिए साइन 60 का जो मान होगा वह होगा √3/2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √3 और इसके बटा में 2। यह हो गया साइन 60 का मान। अब देखिए यहाँ पर अंतिम है साइन 90 डिग्री का मान। तो देखिए इसको भी निकालना बिल्कुल आसान है। देखिए 4 से 4 यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा।
और देखिए पूरे संख्या पर रूट है, यानी इसका वर्गमूल को निकालना है। अगर देखिए आप 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो ऊपर में भी 1 आएगा और नीचे में भी 1। देखिए 1 से 1 में भाग लगाने पर यहाँ पर आएगा 1, यानी देखिए साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वह 1 होगा। देखिए इस तरह से इसका मान को निकालना है। देखिए इस पूरे मान निकालने में आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं और अब हम लोग कोस का भी मान को निकालेंगे। देखिए इसका भी मान निकालना बिल्कुल आसान है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इधर से जो भी जानकारी है उसको लिखना है। जैसे कोस 0 डिग्री का मान निकालना है तो इधर का जो 90 डिग्री है इसको हम लोग इधर लिखेंगे, यानी देखिए कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। ठीक है। अब देखिए √3/2 जो है इसको लिखेंगे यहाँ पर, यानी देखिए कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2 होगा। अब कहिए कि यहाँ क्या लिखेंगे, तो देखिए इसके बाद यह है तो यही संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यानी देखिए कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/√2 होगा। और साइन 45 का मान कितना होगा, तो वह भी 1/√2 होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कोस 60 डिग्री का मान। तो इस बार देखिए यह वाला संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कोस 60 डिग्री का मान जो होता है वह 1/2 होता है। अब देखिए अंत में हम लोग कोस 90 डिग्री का मान को निकालेंगे। तो देखिए यह संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यानी देखिए कोस 90 डिग्री का मान जो होता है वह 0 होता है। आप लोग इसे भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान को निकालेंगे। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। वह होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा और इसके बटा में होता है कोस थीटा। यह होता है फार्मूला। अब देखिए इस फार्मूला की सहायता से हम लोग tan 0 डिग्री का मान को भी लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है 0 और यहाँ पर देखिए 1 है, तो देखिए हम लोग 1 से यह 0 में भाग को लगाएंगे। तो देखिए 1 से 0 में भाग लगाने पर यहाँ पर आएगा 0, यानी देखिए tan 0 डिग्री का मान जो है वह 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान को निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का देखिए यहाँ पर वैल्यू है 1/2, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसमें भाग लगाएंगे √3/2 से। इसमें देखिए भाग को लगाना है। तो आप लोग सीखे होंगे कि जब भी भाग का चिन्ह होता है तो यह गुना के रूप में बदलता है, यानी यहाँ पर होगा गुना, यह जो 2 है यह चल जाएगा ऊपर और रूट में 3 जो है यह आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर में देखिए 1 है और इसके बटा में रूट में 3, यानी देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो वह होगा 1/√3। यह हो गया tan 30 डिग्री का मान। अब देखिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे tan 45 डिग्री का मान। तो देखिए इसको सबसे पहले मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री में यहाँ पर देखिए साइन में है 1/√2, इसमें हम लोग भाग लगाएंगे। यहाँ पर भी देखिए है 1/√2, इससे भाग को लगाना है। देखिए भाग का चिन्ह यहाँ पर भी गुना के रूप में बदलेगा। तो यहाँ पर होगा 1/√2, भाग का चिन्ह गुना के रूप में बदल जाएगा। √2 जो है यह चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। देखिए √2 से √2
यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। यानी देखिए संख्याओं को काटने के बाद यह जो फाइनल आएगा वह आएगा 1। यानी देखिए tan 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान को निकालेंगे। तो देखिए इसका भी मान को निकालना बिल्कुल आसान है। हम लोग देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे √3/2 को, इसके बाद देखिए भाग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए संख्या है 1/2। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे √3/2, यहाँ पर होगा गुना, 2 चल जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। 2 से 2 जो है यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। ऊपर में देखिए √3 है और इसके बटा में 1। तो देखिए बटा में आप 1 लिखे या फिर ना लिखे, बात सेम है। यानी देखिए इसको काटने के बाद जो फाइनल आया वह आया √3। तो tan देखिए 60 डिग्री का मान कितना होगा, वह होगा √3। अब देखिए अंतिम है tan 90 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए इसको भी बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह 0 से 1 में भाग को लगाएंगे। तो एक नियम को आपको सीखना है कि अगर कोई भी संख्या में अगर आप 0 से भाग लगाते हैं तो 0 नहीं आएगा। 0 से भाग लगाने पर आंसर अपरिभाषित आता है, यानी अनंत होता है। तो देखिए अपरिभाषित का जो चिन्ह होता है वह इस तरह से होता है। यानी देखिए tan 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो वह जो होगा वह अपरिभाषित होगा। तो आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए बच गया यहाँ पर कॉसेक, सेक और कॉट। तो देखिए इसको भी निकालना बिल्कुल आसान है। अब देखिए आपको करना क्या है, साइन का देखिए उल्टा जो होता है वह होता है कॉसेक, कोस का उल्टा जो होता है वह होता है सेक, tan का उल्टा जो होता है वह होता है कॉट। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कॉसेक 0 डिग्री का मान को निकालेंगे। तो आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो है वह 0 है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा अनंत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो वह होगा अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री का मान को निकालेंगे। तो देखिए साइन का उल्टा है ना, तो 1/2 का अगर आप उल्टा लिखते हैं तो वह होगा 2/1। 2/1 को आप 2 लिख सकते हैं। यानी देखिए कॉसेक 30 डिग्री का मान जो है वह होगा 2। अब देखिए हम लोग कॉसेक 45 डिग्री के मान को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 1/√2। इसको अगर आप उल्टा करके लिखते हैं तो √2/1 को लिखना होगा। तो बटा में आप 1 लिखे चाहे ना लिखे, बात बराबर है। अगर आप इसको उल्टा करके लिखते हैं तो यह लिखा जाएगा √2। अब देखिए इसी तरह से इसका भी उल्टा करके लिखेंगे। तो नीचे में 2 है तो 2 चल जाएगा ऊपर, और देखिए ऊपर में √3 है तो √3 को इसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 1। तो देखिए अगर आप 1 को उल्टा करके भी लिखते हैं तो भी 1 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है। अब देखिए हम लोग इसी तरह से सेक के भी मान को लिखेंगे। तो देखिए यह जो होता है यह कोस का उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा कितना होगा, तो वह 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर √3/2 का उल्टा कितना होगा, तो यह होगा 2/√3। अब देखिए इसी तरह से 1/√2 का उल्टा क्या होगा, तो यह भी होगा √2। अब देखिए इसके बाद
यहाँ पर है 1/2, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो वह हो जाएगा 2। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 0 का उल्टा कितना होगा, तो देखिए 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, जिसको हम लोग इस तरह का चिन्ह से दर्शाते हैं। यह होता है अपरिभाषित का चिन्ह। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कोट का भी मान को लिखेंगे। देखिए यह होता है 10 का उल्टा, तो देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, तो देखिए 0 का उल्टा जो होगा वह अपरिभाषित होगा। इसके बाद देखिए 1/√3 का उल्टा क्या होगा, तो वह होगा √3। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 का उल्टा 1 होगा। यहाँ पर देखिए √3, तो देखिए अगर इसका आप उल्टा करेंगे तो यहाँ पर √3 है ना, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। अगर इसको पलटा जाएगा तो 1 चल जाएगा ऊपर, और √3 वाला जो संख्या है वह आ जाएगा नीचे। यानी देखिए पलटने के बाद होगा 1/√3, यानी इस तरह से। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, तो वह होता है 0। देखिए इस तरह से यह सारणी को लिखा जाता है। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप लोग को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आए। अगर देखिए आपको यह टॉपिक कहीं पर भी समझ नहीं आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।